अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आप सबको आओ तजवीद सीखे आसान तरीके के सबक नंबर 31 में खुश आमदीद। आज भी हम इंशाल्लाह 31, 32 और 33 कंप्लीट करेंगे लेसन। अगर किसी का कोई कहीं पे कुछ समझ ना आए तो वो लेसन के एंड में फिर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है जी। आज आप बताएं, कौन बताएगा तजवीद क्या होती है? जी सिस्टर कायनात। मखारिज सफ़ात और तिलावत के कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक को पढ़ना तजवीद कहलाता है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। आज हम पढ़ेंगे हम्स। हम्स क्या होता है? ये कुछ हरूफ आपको नजर आ रहे हैं, लेटर्स। फ, ह, ज, ह, श, ख, ख, स, ख, त। इन हरूफ को पढ़ते वक्त हमारी सांस रुकनी नहीं चाहिए। जैसे हम स्टॉप करते हैं या उस पे साकिन हो तो उस पे आवाज रुकेगी। ठीक है, इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। अगर हम उस तरह से करें ना तो वो फिर याद करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो उस्ताद हैं उन्होंने बनाया है इसको कंपाइल, जैसे हमने कलकला के लिए किया था ना कुतब जद, उस तरह से इसके लिए भी। इसके लिए हमने 3 लेटर्स दिए हैं। फ, ह, स। सा के जरा नुक्ते आगे पीछे हो गए, वो जरा आपको पता है ना, इस पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा जी, हसू। ये ये स्वाद है। अच्छा ये बस राइटिंग थोड़ी सी इधर लिखनी मुश्किल होती है। हसू, शख्स और सकत। सीन, ता और ये ता। ये ता है। अच्छा, वो गलती से ऐसे सीन के ऊपर भी जबर, काफ के ऊपर भी जबर और ता से। इसको याद करने के लिए ये आप लिख लें अपने पास, फहसु शख्स सकत। ठीक है, ये फिर आपको याद रहेगा कि इसमें कौन कौन से लेटर आते हैं जो हम्स लेटर हैं, जिसपे हवा, सांस जो है ना वो आपकी रुकनी नहीं चाहिए, सांस जारी रहनी चाहिए। कैसे होगा वो हम आगे जब वर्ड्स की साथ एक्सरसाइज करेंगे तो फिर पता चलेगा। इनमें से 2 हरूफ खास तौर पर इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो त और क है। ठीक है, इन पे जब सुकून आए तो खास तौर पे इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे ता और का आपको नजर आ रहे हैं, वो सुकून लेटर्स है ना। ये कैसे पढ़े जाएंगे? मत। आपको आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट, मैं माइक पॉज करती हूँ ताकि आपको आवाज ज्यादा क्लियर है। मत, बत, वत। इसको मत, बत, वत ऐसे नहीं पढ़ना। इसमें जो है सांस आपकी जारी है। मत, बत, वत। आप सारे मेरे पीछे प्रैक्टिस करें। मक, बक, वक, मक, बक, वक। समझ आई आप लोगों को? अच्छा जी, अब आप में से कोई करे ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को सही समझ आई है कि नहीं। कौन करेगा? एनीबडी?
जी सिस्टर सोनिया। मत, बत, नहीं नहीं नहीं, मत, कलकला नहीं करना, हमने कलकला नहीं करना। आप तो आवाज को टकरा के वापस ला रही है ना, ये होगा मत। मत, बत, बत। यहाँ बत, पे देखें आपका सांस रुक गया है, मत। बत। यहाँ पे आपने सांस रोक लिया, ये आवाज आएगी। आपको आवाज मेरी आ रही है? जरा गौर से सुने। मत। ये मत, वाली साउंड आएगी। बत, वत, आपके सांस जारी रहना चाहिए। मत। बत। वत। मक। बक। ये साउंड आनी चाहिए। फिर से करिए। मत, बत, वत, मक, नहीं, बक, मक। देखिए आपको मेरी साउंड आ रही है, ख। ख। मतलब मैं झटका नहीं दे रही, ख, ऐसे साउंड। और त पे ऐसे, मैं मत नहीं कह रही, रुक। मतलब आप वहां पे जबान को रोक रहे हैं ना, तो जबान वापस आ जाएगी और हवा आपकी बाहर निकलेगी। सांस आपका ना बाहर को निकलेगा, कि आप अगर हाथ भी जी, रखेंगे तो आपको फील होगा मत। बत। हवा आपके यहाँ पे टच होगी। मक। पक। इस तरह से करिए। मत, बत, वत, मक, बक, वक, नहीं, आपकी हवा आपकी उंगलियों के साथ टच हो रही है जब आप जी, त पे आती हैं और क पे आती हैं। जी, हाँ, लेकिन साउंड भी आनी चाहिए थोड़ी सी। जी सिस्टर तहरीम, आप करके दिखाइए। जी मैम। मत, बत, वत, वेरी गुड, मक, बिल्कुल ऐसे। बक, वक। वेरी गुड, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक किया माशाल्लाह। जी सिस्टर कायनात, आप करके दिखाइए। मत, बत, वत, वेरी गुड। मक, बक, मक। यहाँ वक, पे भी इसी तरह आवाज आनी चाहिए, मक। बक। मक, वक। मक, बक, वक। हाँ, थोड़ी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। इसकी आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अगर आप कारी मिशारी की आवाज में तिलावत सुने ना, उसमें बहुत ज्यादा ये हम्स जो है वो क्लियर समझ आती है। अगर क्यों इन दो हरूफ पे हम करते हैं, क्योंकि अगर हम या कोई भी इमाम साहब तलफ़ुज़ करते वक्त सांस रोक लें, तो पहचान मुश्किल हो जाएगी कि उन्होंने काफ पढ़ा है या ता पढ़ा है। जैसे मैं अकबरा, अकबरा, देखिए नहीं पता चला ना। अक, अक सेम हो जाता है। अगर मैं पढ़ रही हूँ अकबर, 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 तो फिर काफ और ता का फर्क समझ आता है। अकबर, अकबर, नहीं पता लगा ना। तो इसलिए यहाँ हम्स करना जरूरी है। ये जो आवाज निकलती है और हवा चलती रहती है, सांस चलती रहती है हमारी, इसको हम कहते हैं हम्स करना। ठीक है। और ये बाकी इन हरूफ पर भी होता है, लेकिन काफ और ता जब जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। लेकिन जब काफ और ता साकिना होता है, यानी उन पे सुकून होता है, तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट साउंड करता है। उसके लिए आपने कौन सा वर्ड याद रखना है? बहसु शख्स सकत। बहसु शख्स सकत, उसमें ये सारे लेटर्स आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस किस पे होता है, ज्यादा प्रोमिनेंट कौन से होते हैं? जब ता और काफ साकिन होंगे तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। मत, मत, बत, बत, मक, बक, वक। ठीक है, इस तरह। और ये क्यों इतने जरूरी हैं कि आप देखें कुरान में ये कितनी बार आए हैं। तकरीबन हर सफ़े पे 2 बार हैं, और कुरान में तकरीबन ये आए हैं 1200 बार, यानी 1200 बार आए हैं। तो इसलिए इनको सीखना, इनका जानना, इनको सही अदा करना बहुत जरूरी है। ये मैं रेज कर दूं ताकि आप लोगों को सही क्लियर नजर आए।
ठीक हो गया, ये थे हम्स लेटर्स। हम्स, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ना आपको इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आ जाएगी। आप कारी मिशारी की आवाज में सुनिएगा तिलावत, तो वो आपको बहुत क्लियर पता चल जाएगा। प्रोमिनेंट है उनकी ना हम्स के जो लेटर्स हैं। قالت قالت تتلون تتلون। अब यहाँ पे अगर मैं पढ़ती قالت ततलूना वाली साउंड नहीं आएगी, सांस जारी नहीं रहेगा, तो ये फिर इसकी जो सिफात है ये सही अदा नहीं होंगी, हम्स की सिफ्त अदा नहीं होगी। अब आप लोग सब मेरे पीछे पीछे इसकी प्रैक्टिस करें। قالت قالت تتلون تتلون جعلته 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 والفتنة 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 أكبر أكبر أكثر أكثر ذكر ذكر تكفرون تكفرون। अब हम देखते हैं कलकला लेटर्स। आप सबको मालूम ही है कलकला लेटर क्या होते हैं। ये कहते हैं जायद आवाज, यानी एक आवाज ज्यादा निकलती है, उसमें आवाज टकरा कर वापस आती है, बाउंसिंग साउंड होती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। और ये कितने हैं? ये 5 हैं। कौन कौन से? कॉफ क ब जीम दाल, कॉफ क ब जीम दाल। और ये जब इन पे सुकून होगा तो फिर इन पे कलकला होगा। ठीक है। और इसके लिए हमने एक वर्ड याद किया था, वो क्या था? कुतब जद, कुतब जद। इतना ये होता है कि ये याद करना है ना, कभी भूलता नहीं है, आपको याद करना आसान होता है। कुतब जद। काफ क ब जीम दाल, इन पे बाउंसिंग साउंड आएगी। मसलन किस तरह से आएगी? अक, अक। आप लोग सब प्रैक्टिस करें पीछे। अक, 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 अक। क बहुत मोटा ऊंचा लेटर है, तो उसको उसी तरह अदा करना है। अक। अब आपने होंठ वहां रोकने नहीं है, ठीक है। अब अगर यूं करेंगे तो वो कलकला अदा नहीं हो रहा। अब होंठ दोबारा से खुलेंगे, ठीक है। अब, अज, अज, अद, अद। कलकला की आवाज ऐसी है जैसे आधे पेश की आवाज। ठीक है। कलकला हम क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह पढ़ा करते थे। और एक सबब ये भी हो सकता है, अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं, कि अगर इमाम इन 5 हरूफों पर कलकला ना करें तो ये मालूम ही नहीं होगा कि असल हरूफ है क्या। मिसाल के तौर पर अहद, अहद, अहब, अहद, अहद। मैं पढ़ रही हूँ तो ये सारा कुछ मिक्स हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि काफ था, तौ था, बा था, जीम था या दाल था। तो इस तरह अगर हम पढ़ें अहक, अहक, अहब, अहज, अहद, तो क्लियर पता चलता है कौन सा वर्ड अदा हुआ है। कलकला लेटर्स भी हर सफे पे तकरीबन कितनी बार आए हैं? 6 बार। 6 बार तकरीबन हर सफे पर आए हैं। कुरान पाक में ये तकरीबन 3700 टाइम्स आए हैं। ये इतनी बार आए हैं, इसलिए इनका जानना, इनको सही अदा करना बहुत जरूरी है। अब कुछ हरूफ देखते हैं।
अच्छा, अब कलकला जो है ना वो कुछ होते हैं माइल्ड, कुछ होते हैं जरा से स्ट्रॉन्ग, और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है। मोस्टली जो माइल्ड होते हैं वो दरमियान में आ रहे होते हैं, किसी भी वर्ड के दरमियान में आ रहे होते हैं। और जो आखिर में आते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, उनको आपने बहुत वाजे और बहुत क्लियर अदा करना होता है। जैसे अब ये दरमियान में आ रहा है तो ये माइल्ड कलकला होगा, दरमियानी सा कलकला होगा। फलकना, फलकना। और फलक के आखिर में काफ साकिन है, ये बहुत वाजे होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वाजे होगा। जो एंड पे आ रहा होता है ना वो बहुत वाजे होता है। फलक, फलक, फलक। अब ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कलकला है ना। और जो ये फलक ना में है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके मुकाबले में। तो जो एंड पे आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग कलकला होगा। यहाँ पे देखिए एक दरमियान में और एक एंड में, इसके फर्क आपको आप देखिए। यो तोइमु, यो तोइमु। और एंड वाला मोहीतो, मोहीतो। ठीक है, एंड वाला बहुत ज्यादा वाजे होगा। सुबहाना, सुबहाना। इब्राहीम, इब्राहीम। क़बली, क़बली। वक़ब, वक़ब। एंड वाला बहुत क्लियर वाजे स्ट्रॉन्ग कलकला होगा। तजरी, तजरी। मरीज, मरीज। ठीक है। आदमी, आदमी। कद, कद। लक़द, लक़द। अहद, अहद। ठीक है। एंड वाला जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कलकला होगा, और जो दरमियान में आएंगे वो माइल्ड कलकला होगा, यानी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जो एंड वाला होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, खास तौर पे सूरह फलक में और सूरह इखलास में। आप देखिए सारे एंड पे आ रहे हैं, वो कितने प्रोमिनेंट कलकले हैं। आगे हम देखते हैं हरकत को। जबर जेर पेश जो होता है इसको अरबिक में कहते हैं, जबर को कहते हैं फतहा, जेर को कहते हैं कसरा, और पेश को कहते हैं दम्मा। ठीक है, जबर, फतहा, जेर कसरा, और पेश दम्मा। यहाँ मैं आपको इनके सामने लिख देती हूँ, देखिए बना देती हूँ। फतहा ऐसे डालेंगे आप, डैश डालें और उसके ऊपर ये फतहा, ये टेढ़ी मेढ़ी मेरी कंप्यूटर की वजह से बन रही है, आप लोग सही पेंसिल से करेंगे तो सही करें। ठीक है, ये जरा कंट्रोल करना इसको मुश्किल होता है। कसरा, डैश डाल के उसके नीचे, यानी ये कोई वर्ड है डैश और उसके ऊपर अगर एराब इस तरह का हो तो फतहा कहलाता है। जबर को फतहा कहते हैं। किसी हर्फ के नीचे हो तो फिर वो कसरा कहलाता है। और किसी हर्फ के ऊपर ये निशान हो तो उर्दू में पेश कहलाता है, और अरबी में बम्मा कहलाता है। ठीक है, फतहा, कसरा, बम्मा। और फिर क्या होती है, एक होती है खड़ा जबर, उसको भी हम फतहा बोलते हैं। खड़ी जेर उसको भी हम कसरा बोलते हैं, और उल्टा पेश उसको भी हम बम्मा बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि फतहा, कसरा और दम्मा जो है वो 1-1 काउंट्स होते हैं, और जो खड़ा जबर, खड़ा, खड़ी जेर और उल्टा पेश होते हैं वो 2-2 काउंट स्ट्रेच होते हैं। फिर आ जाता है डबल फतहा, यानी डबल जबर, और फिर आती है डबल जेर और डबल पेश, उसको क्या कहते हैं, डबल फतहा, डबल कसरा, डबल दम्मा। फिर आती है तशदीद, मद और सुकून। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फतहा, कसरा, दम्मा, सिंगल वाली, डबल वाली, और फिर खड़ी जो होती है। ठीक है, खड़ा, फतहा, खड़ा, कसरा और
उल्टा दम्मा। ये आपने आपके सामने, ठीक है। ये डैश लगी हुई है ना, यानी ये ऊपर वाला साइन जो होगा ये होगा फतहा, नीचे जो लगा होगा ये होगा कसरा, और ये जो पेश वाला साइन है इसको कहते हैं दम्मा, और ये खड़ी जबर को कहते हैं फतहा, और ये कसरा और ये दम्मा, और ये डबल फतहा, डबल कसरा और डबल दम्मा, तनवीन इसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं दो जबर के साथ। कलीलन, कलीलन। अच्छा, आप देखेंगे ये अरबिक का एक इसके रूल्स हैं कि जब भी जबर आती है ना तो उसके साथ अलिफ आ जाती है, या कभी आप देखेंगे आगे छोटी ये लगी होगी, लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं है। अव्वल तो हम इस तरह ही पढ़ेंगे, कलीलन, शैअन, सबीलन, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आगे आगे हमें कोई हरूफ हल्की वाला नजर नहीं आ रहे, तो इसलिए हम इसकी तनवीन को अदा करेंगे। लेकिन अगर कहीं ये स्टॉप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे समझे आयत खत्म हो रही है कलीलन में, तो क्या होता है, एक जो फतहा होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है। और अब अगर समझे एक फतहा ड्रॉप हो गया, ये फतहा चली गई, ये मैंने इसको पिन कर दिया, समझे ये नहीं है, ठीक है। अब ये एक रह गई, एक फतहा रह गई, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, कौन बताएगा मुझे, यहाँ क्या हो रहा है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बताइए। जी सिस्टर मैम सोनिया, एक जबर, एक मिनट, सिस्टर सोनिया ने हैंड रेस किया है। जी सिस्टर सोनिया आप बताइए। मैम इसको पढ़ेंगे कलीला, कलीला, बिल्कुल, क्या कलीला। हो रहा है यहाँ पर, फिर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पर? बड़ा आपने बिल्कुल ठीक है, रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है? मैम लाम मत हो रही है, सॉरी, ऊंचा बोलिए। लाम मत हो रही है। नाम मत तो हमने पढ़ा ही नहीं कोई, ऐसी मत का नाम तो, मत तो हो रही है लेकिन कौन सी मत हो रही है ये बताइए। अलिफ मत, इसको अलिफ मत कहेंगे। अलिफ, वेरी गुड, अलिफ मत। वेरी गुड। आगे अलिफ है ना, अलिफ से पहले जबर हो तो वो अलिफ मद हो रही होती है, और इसको जी टू जी। काउंट स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, तो रुक रहे हैं, आयत खत्म हो रही है या आपका सांस टूट रहा है, आप रुक रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलील, कलीलन, कलीलन नहीं पढ़ेंगे, कलीलन नहीं पढ़ेंगे। हम इसका एक जबर ड्रॉप कर देंगे। एक जबर ड्रॉप करने से क्या होगा, ये तो अलिफ मद बन गया, ठीक है, क्योंकि अलिफ है उससे पहले जबर है तो यहाँ मद होगा। और मद किसी भी सूरत में हम ड्रॉप नहीं करते, चाहे आयत खत्म हो रही हो, आपने मद हर हाल में करनी ही करनी है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, मद को बल्कि ज्यादा लंबा कर रहे होते हैं, तो मद को कभी भी ड्रॉप नहीं करना। हम स्टॉप करेंगे तो दो जबर सिंगल जबर में कन्वर्ट हो जाएगी, और सिंगल जबर क्या बन जाएगी, अलिफ मद बन जाएगी, ठीक है। अलीला ऐसे पढ़ा जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। शई अन, और अगर स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, शई सबीलन, सबीलन, और अगर स्टॉप करेंगे तो एक जबर ड्रॉप हो जाएगी और अलिफ मद बन जाएगा, और कैसे पढ़ा जाएगा, सबीला, सबीला। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। अदन, अदन, मस्वन, हुदन, हुदन,
आयतिन। अच्छा, स्टॉप करने पे ये क्या हो जाएगा, बोलता हाँ में चेंज हो जाएगा, आया पढ़ेंगे फिर हम। आयतिन नक़सिन, नक़सिन। और अगर स्टॉप करेंगे तो दोनों जेर गिर जाएंगी, तो हम फिर नक्श, नक्श इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। फद्लिन, फद्लिन, बादिन, बादिन, यौमि, यौमइज़िन, यौमइज़िन, समावातिन, समावातिन, किताबुन, अज़ीज़ुन, अज़ीज़ुन, जमीउन, जमीउन, मुबीनुन, मुबीनुन, अलीमुन, अलीमुन, अस्हाबुन, अस्हाबुन। थिक लेटर रॉ कंडीशनल है, आप सबको पता है, जबर पेश के साथ। फिर आते हैं थिक एंड हाई लेटर, मोटे हरूफ, क़, ख़, ग़। और फिर बहुत मोटे ऊंचे हरूफ, वेरी थिक एंड हाई लेटर्स, स, वो, को, वो। अब हम करते हैं सूरह फील के साथ। गहरी सांस लें, उसकी मश्क किया करें। अब देखें, आप वैसे तो बड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ना, लेकिन अगर आप इस नीयत से करेंगे कि आपसे कुरान से ही पढ़ा जाए, तो एक्सरसाइज आप अगर कर भी रहे हैं बैठ के कहीं पर भी, तो आपको साथ साथ सवाब भी मिल रहा है, क्योंकि हर अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। ये हदीस आपको बचपन से हम पढ़ते आए हैं। तो अगर आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि मैं सांस की एक्सरसाइज करूंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगी, ताकि मेरी तजवीद ठीक हो, मेरा कुरान ठीक हो, तो फिर आपको देखें एक्सरसाइज करते वक्त भी सवाब मिल रहा हो। क्या करना है, अब आप सब करें, गहरी सांस लें, नाक से सांस लेनी है, थोड़ी देर रोके, और फिर मुंह से निकालनी है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो हम पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। जिन पे कलकला होगा उसको ध्यान रखना है। कई में, कैदहुम में या लीन आ रहा है, उसका ख्याल रखना है। फी में मद हो रही है, या मद हो रही है। दौत को बहुत मोटा ऊंचा पढ़ना है। तज़लील मद हो रही है, इसका भी ध्यान रखना है। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, वाह पे होंठों को गोल करना है। रॉ मोटा होगा, रॉ हमने पढ़ा था जबर जेर पेश के साथ मोटा होगा, लेकिन यहाँ तो सुकून आ रहा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोटा है कि बारीक है? तो हम क्या करेंगे कि हम उससे पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। अगर उस पे जबर पेश होगा तो रॉ मोटा होगा, अगर उस पे जेर होगा तो रॉ बारीक होगा। सेम रूल है, ठीक है। सुकून है, अब हमें नहीं पता चल रहा है इसको हमने कैसे पढ़ना है, तो हम पीछे वाले लेटर को देखेंगे। तो और सला में अलिफ है पीछे, उसके ऊपर जबर आ रहा है, हमजा है, जबर आ रहा है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? रॉ को फिर हम मोटा पढ़ेंगे। अलैहिम यालीन हो रहा है, टू काउंट स्ट्रेच करेंगे। क़ैरन यालीन हो रहा है, उसको स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, आगे हम तनवीन के बाद देखेंगे हरूफे हल्की, ठीक है। अगर तो हरूफे हल्की है तो हम कई रन, तनवीन में भी नून की साउंड आती है ना, उसको हम अदा करेंगे। अगर हरूफे हल्की नहीं होगा तो उसको हम छुपा लेंगे। यहाँ पे आगे हमजा आ रहा है, हरूफे हल्की है, तो नून की आवाज अदा होगी। कोई रन, ठीक है। अगर ना होती तो कैसे होता? कोई रन ऐसे होता, लेकिन यहाँ पर है तो हम नून की आवाज को अदा करेंगे। सेम रूल है वही नून वाला, क्योंकि देखें कई कोई रन नून की साउंड आ रही है ना, तो हमने नून साकिन का ही रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हरूफ हल्की हो तो नून की आवाज आएगी, अगर हरूफ हल्की नहीं होगा तो नून की आवाज छुप जाएगी। तो सेम रूल होता है तनवीन का भी। टिप, तजवीद की 3 चीजें बहुत जरूरी हैं अच्छे कारी के लिए: शौक, मश्क और सब्र।
आपको शौक हो कि आप अच्छा कुरान पढ़ें, आप फिर उसकी प्रैक्टिस करें। सेकंड बात, पहला शौक, दूसरी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्या आपने सुना हुआ है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और फिर सब्र, ठीक है, सब्र से काम लेना है, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैंने तजवीद के कई कोर्सेज, एक कोर्स करके मैं यहाँ नहीं बैठी, मैंने कई टीचर से सीखा है, एक टीचर से भी नहीं सीखा मैंने। मुझे जहां पता चलता था मैंने वहां सीखने चली जाती थी, मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा। आई थिंक मैंने कितने टीचर से पढ़ा होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः टीचर, सात टीचर से पढ़ा, तजवीद सीखी है, पूरा पूरे 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 कोर्सेज किए हैं। और फिर जाके आप पता है हर उस्ताद से कोई ना कोई नई बात सीखते हैं, हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो आप जरूर जहां आपका पता चले ना, आप जरूर जाएं, वहां सीखें, आपको बहुत बहुत इस चीज से ना एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत सारी चीजें, टिप्स डिफरेंट मिलती हैं आपको हर टीचर से। आगे पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। तरमीहिम, रा मोटा है क्योंकि सकून है, हम पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। तरमी, यहाँ पे यामद हो रहा है, तरमीहिम, यहाँ पे हम आवाज को थोड़ी देर रोकेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिम, मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो आवाज हम मीम की थोड़ी देर वहां पर छुपाएंगे, ठीक है। मतलब मीम पे आप थोड़ी देर स्टे करेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिम, मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो बिहे, हा का मखरज ठीक अदा करना है, अलिफ मद्दा हो रहा है, रॉ मोटा है। बिहिजारतिम, मीम मुशद्दद है, तो वहां पर क्या होगा, आवाज को थोड़ी देर हम रोकेंगे। और नून जो है, नून साकिन आ गया, आगे वाले वर्ड को देखेंगे हरूफे हल्की है कि नहीं, हरूफे हल्की नहीं है तो आवाज छुप जाएगी। न, सिज्जील, यामद हो रहा है। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, आइन के मखरज पे ध्यान देंगे। काफिम, तनवीन जो है मीम मुशद्दद के साथ मिलके गुन्ना करेगी, वहां पे आवाज को थोड़ी देर रोकेंगे। अलिफ के ऊपर साकिन है, हमने क्या पढ़ा था, अलिफ के ऊपर साकिन हो, हमजा के ऊपर सुकून हो तो क्या होता है, झटके की आवाज आती है। मा, मा, माकूल नहीं पढ़ेंगे इसको, माकूल, और वाव मद हो रहा है, ठीक है, वहां पर हम रुकेंगे। जी, आप लोगों को इनमें से कौन पढ़ेगा, ऐसा करते हैं आगे जो, जी जी सिस्टर तहरीम आप पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ये तब्लील, बहुत मोटा ऊंचा है। في تضليل वेरी गुड। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل वेरी गुड, فجعلهم كعصف مأكول वेरी गुड। जी सिस्टर सोनिया आप पढ़ दीजिए। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है।
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। कैदहुम फी तदलील, यहाँ पे हम पे मीम पे रुकना नहीं है, ठीक है। तो जब आगे बा होगा ना फिर हम रुकेंगे। कैदहुम फी तदलील। आप पढ़िए कैदहुम, मीम पे आवाज को ज्यादा देर स्टे नहीं करवाना, ठीक है, जल्दी से पढ़ देंगे कैदहुम फी तदलील। कैदहुम फी तदलील। तदलील, बहुत पे कलकला नहीं होगा। फी तदलील। तदलील, जबान को दौत के मखरज पर लगा रहने देना है, वापस लाएंगी तो कलकला हो जाएगा। फी तदलील। वेरी गुड। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। और सला, रॉ मोटा होगा। वअर्स व और व वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। तोयरन, तो भी बहुत मोटा ऊंचा हर्फ है, तोयरन। तैरन अबाबील। तोयरन अब यहाँ पे भी नून के मखरज पे आपने रुकना नहीं है, स्टे नहीं करवाना। तोयरन अबाबील। तैरन अबाबील। वेरी गुड। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जब मीम साकिन के बाद बा आएगा तो यहाँ पे आवाज को हमने थोड़ी देर स्टे करवाना है, ठीक है, वरना होगा यहाँ पर क्या होगा, तरमीहिम बिहिजारतिन, ठीक है, इस तरह से होगा। जब भी आप देखें मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो वहां पे आवाज को थोड़ी देर रोकना है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम जल्दी से पढ़ेंगे ना, दोनों होंठों वाले लफ्ज है ना, तो वो एक दूसरे के अंदर गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे करना है, क्योंकि मीम भी होंठों का होंठों से है और बा भी होंठों से है। तो तरमीहिम बिहिजारतिन, तो फिर सही अदा होगा। अगर आप जल्दी में पढ़ेंगे तो दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। जी पढ़िए फिर से। तरमीहिम बि तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। हाँ बेशक आप इसके ऊपर इन दोनों को इकट्ठा सर्कल